बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे-छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दा विद्यांजलि पर। मैं हूं जगदीश यादव, आप हैं हमारे साथ कार्बोनिल कंपाउंड के एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज के तीसरे लेक्चर में, जहां पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 से आगे यानी 26 से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए, ये रहा हमारा 26 यानी आज के सेशन का पहला क्वेश्चन, जिसमें हमसे पूछा गया है कि एथिल एल्कोहल को रेड हार्ट कॉपर के साथ गर्म करते हैं। तो यहाँ जो रेड हार्ट कॉपर है, ये एनसीईआरटी का बहुत अच्छा रिएजेंट है। ये जो रेड हार्ट कॉपर है, यानी जो कॉपर और रेड हार्ट का मतलब, इसे आप 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर दीजिए, या एनसीईआरटी में आपको 573 के लिखा गया है। इसका एक काम होता है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, 1 डिग्री एल्कोहल है या फिर 2 डिग्री एल्कोहल है, तो यहां से तो निकलेगा हाइड्रोजन, यहां से भी हाइड्रोजन, और 1 डिग्री से बन जाएगा आपका एल्डिहाइड, और 2 डिग्री से बन जाएगा कीटोन। लेकिन अगर यहीं पर अगर कहीं 3 डिग्री एल्कोहल है, तो 3 डिग्री एल्कोहल में वाटर निकलेगा, यहां पर होगा डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन से बन जाएगा एल्कीन। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप देख लीजिए, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल का मतलब CH3 CH2 OH, 1 डिग्री एल्कोहल, तो 1 डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड, यानी 2 कार्बन, तो 2 कार्बन का एल्डिहाइड CH3 CHO। आपका अगला क्वेश्चन आइसोप्रोपाइल, बिल्कुल सही आपने समझा, बिल्कुल अगला ही जो डिस्कशन किया गया था, 2 डिग्री एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल आपका यही है। ये क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, डिहाइड्रोजनेशन, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोजन, बन जाएगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसको आप क्या बोलते हैं, एसीटोन। आप समझ गए होंगे, आपका आंसर नंबर 4। अगला क्वेश्चन, एल्डिहाइड एंड कीटोन गिव एडिशन रिएक्शन। गुड। जो एल्डिहाइड कीटोन है, ये कार्बोनिल कंपाउंड है। कार्बोनिल कंपाउंड पर कार्बन पर पार्शियल प्लस, ऑक्सीजन पार्शियल माइनस, आपके रिएजेंट का प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, प्लस और ये माइनस है, ये आपका प्लस है। इसमें से आपके रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट है, वो कार्बोनिल कार्बन से पहले अटैक करेगा, फिर रिएक्शन को आगे बढ़ाएगा। तो एक तरह से क्या है, ये तीन के तीनों इस पर अटैक करेंगे, और ये रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का, नाभिक स्नेही योगात्मक अपक्रिया का। इसका मतलब करेक्ट आंसर है आपका ऑल ऑफ दीज, यानी चौथा ऑप्शन। साइनोहाइड्रिन, अभी हम आपको बता दिए, यहां पर वापस लौटते हैं। ये जब भी किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड में HCN जुड़ेगा, तो HCN जुड़ने का मतलब, जैसे C डबल बॉन्ड O, अगर यहाँ पर HCN जुड़ा, तो C के साथ में जुड़ गया आपका CN, जो वो है वो कन्वर्ट हो जाएगा OH में। इसी को हम क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन। ये क्या है आपका साइनोहाइड्रिन, याद रखें, साइनोहाइड्रिन विद एसीटोन, साइनोहाइड्रिन विद एसीटोन। अभी आपको बताएं, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। अगर हम इसका रिएक्शन करा भी दें, तो रिएक्शन आपका इस तरह से बनेगा, CH3 प्लस HCN, रिएक्शन आपका होगा CH3 COH CN और CH3, ये आपका बनेगा साइनोहाइड्रिन। विनाइल एल्कोहल एंड इथेनॉल आर, विनाइल एल्कोहल, पहले क्वेश्चन में भी हमने ऐसा एग्जांपल खूब सॉल्व किए थे। ये आपका है क्या है, ये यहां से एक हाइड्रोजन चल करके यहां पहुंच जाता है, डबल बॉन्ड इसके साथ आ जाता है, ये है टाटामेरिज्म, और टाटामेरिज्म की वजह से ये क्या है, एक दूसरे के टाटामर हैं। अपॉन रिएक्टिव ओजोनोलिसिस, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, गुड, ये यहां पर पकड़ना है, क्योंकि ओजोनोलिसिस में 2 तरीके का होता है, ओजोनोलिसिस ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव। तो जब रिडक्टिव ओजोनोलिसिस की बात कराई जा रही है, तो बिल्कुल आप ध्यान रखें, 2 मिथाइल ब्यूटीन को हम बना लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड CH3 CH CH3, ये आपका है 2 मिथाइल ब्यूटीन। ओजोनोलिसिस कराना है, रिडक्टिव का मतलब आप Zn के साथ में वाटर ले लीजिए, या और भी है डाइमिथाइल सल्फाइड, ऐसे तमाम है। ये जब भी रिएक्शन होगा, तो इसमें एक ही चीज होता है, ये डबल बॉन्ड आपका ब्रेक होता है,
और डबल बॉन्ड ब्रेक होने के बाद में कार्बन को ऑक्सीजन से जोड़ दीजिए। बहुत प्यारा और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। ये बन जाएगा आपका ये, जिसको आप क्या बोलते हैं, एसीटोन, या यूपीएससी में बोलना पड़े तो प्रोपेनोन। दूसरा आपका एग्जांपल है CH3 C डबल बॉन्ड O H एसेटल्डिहाइड, या फिर आप इसे बोलते हैं एथेनल। आपका ऑप्शन हो जाएगा मिक्सचर ऑफ एथेनल एंड प्रोपेनोन। बहुत अच्छा एग्जांपल है। इसका यूज होता है कार्बन, किसी भी कार्बन चेन में डबल बॉन्ड का पोजीशन पता करने में इस ओजोनोलिसिस रिएक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। एसीटोन एसेटल्डिहाइड और बेंजोफिनोन में कौन फास्ट रिएक्शन देगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ? तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो एडिशन है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में कार्बोनिल कार्बन पर जितना कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, ये जो बल्कि ग्रुप लगे, ये जितने ही हल्के हल्के होंगे रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा। ऐसे में एक बार हम देखते हैं, आपका आता है CH3 C डबल बॉन्ड वो CH3, ये आपका पहला है एसीटोन जिसे आपने कहा। दूसरा आपका है एसेटल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड वो H, ये आपका दूसरा है। और आप देख करके ही पता कर लेंगे कि कार्बोनिल कार्बन पर भारी भरकम समूह कहाँ लगा हुआ है। सबसे ज्यादा भारी भरकम समूह रिएक्शन वहां स्लो होगी, जहां हल्के समूह होंगे रिएक्शन वहां फास्ट होगी। ऐसे में आप देख करके दुई यानी एसेटल्डिहाइड में सबसे फास्ट, फिर उसके बाद में एसीटोन में, और फिर उसके बाद में आपका बेंजोफिनोन। इस तरह से आपका जो रिएक्शन होगा वो होगा, यानी जो ऑप्शन मिलेगा करेक्ट ऑप्शन वो आपको ऑप्शन नंबर 3 होगा। ये पूछ रहा है रोजेनमुंड रिडक्शन या रोजेनमुंड रिएक्शन किसे कहते हैं? एक बार आप देख लीजिए भैया, C डबल बॉन्ड O Cl, ये चाहे ओपन कार्बन चेन के साथ जुड़ा हो या फिर बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है, लेकिन किसके प्रेजेंस में? पैलेडियम और BaSO4। इस सेटअप को हम बोलते हैं लिनलार कैटलिस्ट, लिनलार उत्प्रेरक। इसका काम क्या होता है ध्यान से देखें, तो ये जो H2 है ये तो भैया आपका निकल जाएगा ऐसे HCl बन करके, और C डबल बॉन्ड O के साथ आपका H जुड़ जाएगा, तो आपका ये बन जाता है RC डबल बॉन्ड O H। और समझ गए ये क्या है? आपका एल्डिहाइड है। और ये इस रिएक्शन में हाइड्रोजन जुड़ रहा है, इसलिए इसे हम रोजेनमुंड रिएक्शन ना कह के अक्सर आपको लिखा मिलेगा रोजेनमुंड रिडक्शन। तो आप समझ गए एसिड क्लोराइड इज रिड्यूस्ड टू एल्डिहाइड। आपका करेक्ट आंसर 4। रोजेनमुंड रिडक्शन यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड भी बिल्कुल क्लियर कट। इसमें एसिड क्लोराइड रिड्यूस टू एसिड बाय यूजिंग लिनलार कैटलिस्ट। ये देखिए आपका लिनलार कैटलिस्ट समझ ही गए होंगे। रोजेनमुंड रिडक्शन, कैटरेटिक पॉइजन रोजेनमुंड, बहुत सही है क्वेश्चन, अच्छा सा पूछा है कि इसमें जो रोजेनमुंड रिडक्शन में जो निगेटिव कैटलिस्ट है वो क्विनोलिन ले लो, या आपका BaSO4 है, वो कैटलिटिक पॉइजन है। एसीटोन कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ आइसोप्रोपिलिडीन, हाइड्रेशन ऑफ प्रोपाइन, डिहाइड्रेशन ऑफ आइसोप्रोपिल अल्कोहल, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसका रिएक्शन हम लिखेंगे तो आप अच्छे समझ जाएंगे। आइसोप्रोपिलिडीन क्लोराइड देख ले ध्यान से, 2Cl। आप जब भी इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको मालूम है कि Cl के साथ OH आ जाएगा, और OH निकल करके C डबल बॉन्ड O बना लेता है। क्या हम दोबारा इसको पूरा लिख दें? OH OH और CH3, और ये यहां से निकल करके आपका बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, एसीटोन है आपका। प्रोपाइन की हाइड्रोलिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये रिएक्शन H2SO4 डाइल्यूट और इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4 एज कैटलिस्ट, यहां पर आपका जुड़ जाएगा जाकर के OH, और यहां पर जुड़ेगा आपका H, मार्कोनी का एडिशन, CH3 C OH डबल बॉन्ड CH2, और आप जानते हैं ये हो जाएगा इनॉल फॉर्म है। ये क्या है? इनॉल, टाटामेराइज हो जाएगा, और टाटामेराइज होकर के OH CH यहाँ आ जाएगा और डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, कंपाउंड आपका बन जाएगा C डबल बॉन्ड वो
CH3, ये भी आपका क्या है, एसीटोन। अब आप समझ गए होंगे किस ऑप्शन की ओर हम बॉर्डर बढ़ रहे हैं। डिहाइड्रोजनेशन ऑफ आइसोप्रोपिल अल्कोहल, अभी हमने देखा था डिहाइड्रोजनेशन का मतलब कॉपर 300 डिग्री के साथ आप इसे गर्म कर दीजिए आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा यानी डिहाइड्रोजनेशन होगा, और CH3 C डबल बॉन्ड वो CH3 ये आपका बन जाएगा। अगर आप इसे देखें तो ये ऑप्शन नंबर 3 है, ये आपका ऑप्शन नंबर 2 है, ये आपका ऑप्शन नंबर 1 है। इट मीन्स ये तीनों से बनेंगे, इसका मतलब करेक्ट आंसर 4। 39 बहुत अच्छा है। ईटार्ड रिएक्शन, ये तो भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये टॉलुइन बेंजीन के साथ जब मिथाइल लगता है तो क्या बोलते हैं इसे हम, टॉलुइन या मिथाइल बेंजीन, इसके साथ ये रिएक्शन करता है और रिएक्शन करने के बाद में क्या बन जाता है, ये CHO। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं अपने मन में ही, याद रखना CrO2Cl2O, तो ये ईटार्ड रिएक्शन है। ये कौन सा रिएक्शन है तब, ईटार्ड रिएक्शन है। लेकिन अगर यही इस तरह से आ जाए, यहां पर भी आपका टॉलुइन ही है, यहां पर रिएक्शन CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, इसके साथ रिएक्शन हो जाए तो भी बनता यही है, बेंज एल्डिहाइड ही बनता है, बट ये ईटार्ड नहीं है मेरे बच्चों, ये ईटार्ड नहीं है। रिएजेंट दोनों में सेम, यानी रिएजेंट का मतलब सॉरी सबस्ट्रेट दोनों में सेम टॉलुइन ही है, बट यहाँ पर आपका रिएजेंट है CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, यहाँ पर क्रोमिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ CH2, दोनों में डिफरेंस है, इसको आप याद रखिएगा। एक ईटार्ड है CrO2Cl2, क्रोमिल क्लोराइड है ईटार्ड, वो आपका ईटार्ड नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट सेम, आपका रिएजेंट और कैटलिस्ट चेंज हो रहा है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें पूछ क्या रहा है, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट तो रिएक्शन देकर के आप समझ ही गए होंगे, CH2 यूज इट एज अ सॉल्वेंट। फाइनल प्रोडक्ट ऑफ टॉलुइन subjected to side chlorination followed by hydrolysis, good। टॉलुइन का हम क्या करा रहे हैं, साइड क्लोरीनेशन, बहुत अच्छा रिएक्शन है ये आपका, हो गया CHCl2, इसकी आप हाइड्रोलिसिस करा दीजिए। अगर आपने इसे हाइड्रोलिसिस करा दिया तो हाइड्रोलिसिस की सिचुएशन में आप फिर अच्छे से समझ गए, CH 2 Cl हैं तो 2 OH आएंगे, एक कार्बन पर 2 OH, ये कुछ नहीं है, ये सिंपल सी बात है, C डबल बॉन्ड O है, तुरंत यहां से वाटर रिमूव हो जाएगा, बेंजीन रिंग के साथ CH और डबल बॉन्ड वो, दिस इज योर एल्डिहाइड, और इसका नाम क्या है, बेंजीन के साथ लगा है तो ये आपका बेंज एल्डिहाइड, करेक्ट आंसर 2। अगला क्वेश्चन है प्रोडक्ट फॉर्म इन गाटरमैन कोच रिएक्शन, कोच रिएक्शन, देखिए फॉर्मुलेशन, देखिए भैया बहुत प्यारा सा रिएक्शन है, बेंजीन लो, इसका रिएक्शन आप कराइए CO और HCl से इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, एनहाइड्रस का मतलब निर्जल सूखा ड्राई एल्युमिनियम क्लोराइड, और ये काम क्या करेगा, कहीं पर भी जो CH बॉन्ड है उसमें जाकर के CO को पोंछ देगा, ये समझ लो CH बॉन्ड में CO को पोंछ देगा और ये हो जाएगा कोच रिएक्शन, क्या बना लिया, बेंज एल्डिहाइड। देखो भाई बेंजीन रिंग को आप अच्छे से देखिए, तो बेंजीन रिंग में हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन लगा है, तो याद करने के लिए देखो CH है, और जब ये रिएक्शन होगी तो ये जो आपका CO है को अब इस को इस बीच में कोच दो, यही नाम है गाटरमैन कोच एल्डिहाइड रिएक्शन, और प्रोडक्ट बन गया, जब आपने उसको बीच में कोच दिया तो बीच में आ गया आपका CO और ये बन गया H, ये आपका बना बेंज एल्डिहाइड कोच रिएक्शन। CO को कोच दो, गाटरमैन कोच, फार्मुलेशन क्यों बोला जाता है, क्योंकि CHO ग्रुप को हम फार्मिल ग्रुप जो बोलते हैं, जब भी CHO ग्रुप कहीं बने या जुड़े तो इसे हम फार्मुलेशन बोलते हैं। कोई भी रिएजेंट या कोई भी कंपाउंड या कोई भी मटेरियल अगर
CHO जोड़ रहा है तो उसे हम फार्मुलेटिंग रिएजेंट बोलते हैं। ये अगला क्वेश्चन यही आ गया, फार्मुलेटिंग एजेंट। ये आपका जो COSCl है कोच रिएक्शन का, ये क्या है, फार्मिल ग्रुप जोड़ रहा है, CHO ग्रुप जोड़ रहा है, ये क्या है, फार्मुलेटिंग एजेंट है। इटार्ड रिएक्शन प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम, अभी हमने देखा रिएक्शन किससे करवा रहे थे, टॉलुइन से, यानी मिथाइल बेंजीन, इसी से तो करवा रहे थे हम। ये आपका है, इसके साथ आपने CH3 ले लिया, इसी से रिएक्शन हो रहा है, तो आपका करेक्ट आंसर आपका 1। ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलुइन विद CrO3, गुड, अभी इसको हमने तुरंत वहीं पर बताया है, बहुत सही रिएक्शन। गिव प्रोडक्ट ए विच ऑन ट्रीटमेंट विद NaOH प्रोड्यूस, ये भी वही प्रोडक्ट देता है, दैट इज योर बेंजल्डिहाइड। ये बेंजल्डिहाइड ही तो बनाता है भैया, अभी इससे पहले बना दिए थे, पहला ही क्वेश्चन था। बेंजल्डिहाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, देखो भैया इटार्ड रिएक्शन में बनाया ही आपने, गाटरमैन कोच से बनाया ही आपने, ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजील अल्कोहल इससे भी बनेगा, इस तरह से ये आपका ऑल ऑफ दी अबव। क्लोरो एसेटल्डिहाइड एंड एसिटिल क्लोराइड, गुड, ये देखो भैया क्लोरो एसेटल्डिहाइड है, यहाँ देखे तो हेलो ग्रुप लगा है, ये एल्डिहाइड लगा है, यहाँ पर देखो एसिड हैलाइड लगा है, इन दोनों में अगर कोई डिफरेंस है तो फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस है, क्रियात्मक समूह अलग अलग, भैया यहाँ एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है और हैलोजन लगा है, यहाँ पर एसिड क्लोराइड COCl को क्या बोलते हैं, एसिड क्लोराइड, ये आपका एसिड क्लोराइड क्रियात्मक समूह, एसिड हैलाइड, यहाँ CHO एल्डिहाइड, ये आपका हैलो, तो दोनों में अगर डिफरेंस आ रहा है तो क्रियात्मक समूह का, तो एक दूसरे के क्या हैं, क्रियात्मक समूह समावयवी हैं। बेंजल्डिहाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन, अभी आप देख चुके हो सबको, थोड़ा सा कंट्रोल्ड वे में, बाकी ये तो आपका पॉपुलर है, इनका थोड़ा सा कंट्रोल्ड वे में देखना है, हाँ ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, अगर KMnO4 आ गया तो एसिड तक भी ले जाएगा, इसलिए सबसे अच्छा ऑप्शन आपका CrO2 Cl2 है। आप क्वेश्चन नंबर 47 में आप ऑप्शन नंबर 3 ही माने, क्योंकि ये सब इतने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि उसे वो एसिड तक लेकर चले जाएंगे, यहाँ खतरा है। हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजोइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ PDBSO4, PDBSO4, मेरे बच्चों आप ध्यान दो, PD मन में इसको समझ लो पुंड, और पुंड का मतलब मुंड, और मुंड का मतलब आप समझ गए कौन से रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं, रोजन मुंड, और रोजन मुंड क्या है, रिडक्शन, काम क्या करता है, जो आपका COCl है इसको बदल देता है C डबल बॉन्ड वो H यानी एल्डिहाइड में, कोई लफड़ा नहीं, कहीं से भी लगा हो, तो बेंजोइल क्लोराइड, बेंजीन में COCl लगा है भैया, बेंजीन में क्या लगा है, COCl, तो भैया जब ये रिएक्शन होगा तो Cl हट के H आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड, यही काम है इसका। अगला क्वेश्चन, इटार्ड रिएक्शन बेंजीन रिएजेंट यूज, रिएजेंट क्या है भैया, यही आपका क्रोमिल क्लोराइड, फार्मूला आप खूब देख चुके हैं, CrO2 Cl2, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लोरीन का फिर रेडिकल, जब क्लोरीन का जो रेडिकल है क्लोराइड रेडिकल, उसके टेस्ट में भी आता है। 50, और आज की सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है, बेंज एल्डिहाइड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम टॉलुइन बाय, आंसर इटार्ड रिएक्शन। मेरे बच्चों आप लोगों ने हमें इतनी देर तक सुना, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत आभार, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो हमारी सीरीज थी कार्बोनिल कंपाउंड की सीरीज थी, और ये जो कार्बोनिल कंपाउंड की सीरीज में आज हम लोग 3 लेक्चर के माध्यम से अब तक हमने 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आप ये जो 50 क्वेश्चन का जो सीरीज था ये लेवल 1 था, अब हम 50 क्वेश्चन के सीरीज लेकर आएंगे जिसका थोड़ा सा एडवांस यानी लेवल 2 होगा, तो आप लोग हमारे साथ बने रहें, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो भी आपको लगे उसके बारे में आप कमेंट करिए, हम उसे रिप्लाई भी करेंगे और उसके अकॉर्डिंग नया कंटेंट भी लेकर आएंगे। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, बहुत ही कम समय में 300 सब्सक्राइबर के ऊपर तक की यात्रा आपने करा दी है, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना ऐसा ही प्रेम और स्नेह बनाते रहिए और सीखते रहिए, सिखाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आप सभी को
आभार सहित धन्यवाद।